सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली, जहां पर पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से 600 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ऐसे काम तब होता है जब विकास सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। भाइयों और बहनों, 24 का ये चुनाव 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता से देश को पूरी तरह से मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के स्वाभिमान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। आप जरा याद कीजिए, 10 साल पहले तक सपा और कांग्रेस, ये दोनों लोग क्या कहते थे? हमें चिढ़ाने के लिए आए दिन कहते थे, ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। फिर वो मजाक उड़ाते थे, मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ऐसी गाली देते थे कि नहीं देते थे? ऐसी गाली देते थे कि नहीं देते थे? और मैं चुपचाप सब गाली सहता था, चुपचाप सहता था। आपके आशीर्वाद से हमने मंदिर भी बनवाया, प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। हुई कि नहीं हुई? हमने तारीख भी बताई, टाइम भी बताया, जगह भी बताई और जाकर के निमंत्रण भी दिया। लो भाई, ये जगह है, तारीख है, समय है, आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था, ये अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। और इन लोगों ने, सपा और कांग्रेस दोनों ने, इतना बड़ा पवित्र काम, राम मंदिर का निमंत्रण उनको घर जाकर के दिया गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? एक ही गणित था कि अगर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार किया तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आएगी तो विरासत टैक्स लगाएगी। बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स क्या है मालूम है आपको? ये विरासत टैक्स है कि आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है, इस संपत्ति के बाद आधी संपत्ति कांग्रेस और सपा के लोग हड़प लेंगे। आपको संपत्ति से वंचित करने का एक कुत्सित प्रयास। दूसरा, इनके द्वारा कहा जा रहा है, कल कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक के अंदर क्या किया? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा ओबीसी के आरक्षण में उन्होंने 32% आरक्षण बहनों और भाइयों मुस्लिम लोगों को दे दिया। यानी कांग्रेस ओबीसी के, पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण को डकैती डालने का काम कर रही है, उसको बांटने का काम कर रही है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। याद करिए, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी और सपा और बसपा दोनों कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार का समर्थन कर रही थी, उस समय क्या आलम था? उस समय उन्होंने एक जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि मुसलमानों को भी पिछड़ी जाति में और अनुसूचित जाति में शामिल करके
आरक्षण का लाभ जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है उनमें से कुछ को कटौती करके मुसलमानों को दे देना चाहिए, कुछ को अनुसूचित जाति को दे देना चाहिए। ये तो कांग्रेस नेतृत्व की मंशा थी। यही नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी इसी बात की ओर इंगित करती है। ये भी कांग्रेस ने गठित की थी। दो शाहजादों की जोड़ी भी देखिए कैसी है। सपा के शाहजादे की जब सरकार थी तब यहां कर्फ्यू लगते थे। माताएं बहनें गहने पहनकर, मंगलसूत्र पहन करके खुलेआम नहीं निकलती थी, मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था। और कांग्रेस के शहजादे अब एक्सरे मशीन लगाकर ये जो स्त्री धन है उसको भी, मंगलसूत्र को भी छीनने की घोषणा कर रहे हैं। और साथियों, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि कांग्रेस का इरादा संस्थाओं का, दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। यानी अगर किसी पिछड़े दलित परिवार में 2 लोग नौकरी में है तो एक नौकरी छीनकर ये लोग उनको देंगे जिनका कांग्रेस के मुताबिक देश के संसाधनों पर पहला हक है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव भले है लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। हम किसी भी हालत में आपके हक को छीनने नहीं देंगे। भाइयों और बहनों, इंडी गठबंधन के नेता इसलिए वोट मांग रहे हैं ताकि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान बदल सके। और मैं 400 सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि प्रदेशों में जो उन्होंने खेल शुरू किया है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण लूटने का उन्होंने मन में मंसूबा रखा है, उसको हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मुझे 400 सीट की जरूरत है। भाइयों, आपके रक्षा के लिए मुझे 400 सीट चाहिए। आपके हक को कोई छीन न ले, इसलिए मुझे 400 सीट की जरूरत है। मैं यूपी के ओबीसी समाज, अपने सभी कुर्मी भाई बहन, यादव भाई बहन, मौर्य कुशवाहा भाई बहन, जाट गुजर भाई बहन, राजभर तेली पाल समाज, ये सबको गारंटी दे रहा हूं, मैं आरक्षण का आपका अधिकार कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छीनने नहीं दूंगा। और ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे। परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो,
इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। भाइयों और बहनों, मजबूत भारत के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के हक की सुरक्षा के लिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। खिलाएंगे, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को जगाएंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। देखिए, आंवला से मेरे पुराने साथी धर्मेंद्र कश्यप जी और बदायूं से हमारे साथी दुर्विजय शाक्य जी को दिया हुआ आपका एक एक वोट मोदी को जाएगा।